जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल का पूरे दिन का रूटीन। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और ये सो गए हैं। मैं सैर करके वापस आ चुकी हूँ और अभी मैं उठाऊँगी अपने लड्डू गोपाल को। मैं गर्मियों में उन्हें उठा देती हूँ 6 साढ़े 6 बजे के करीब, और सर्दियों में मैं उन्हें उठाती हूँ 7:30 बजे। तो अभी मैं सबसे पहले उनको उठाऊँगी, थोड़ी देर मैं उनको अभी और सोने दे रही हूँ। तब तक मैं अपनी सुबह की ड्रिंक पी लेती हूँ। ये है अर्जुन की छाल के पानी में अदरक, तुलसी, दालचीनी वगैरह उबाल कर बनाया हुआ काढ़ा, जो कि हम डेली पीते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम डेली पीते हैं इस काढ़े को। अभी मैं सबसे पहले इसको बैठकर पीऊँगी, आराम से पीऊँगी, और ये बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही इसके बेनिफिट्स होते हैं, आप इसको डेली ले सकते हैं। और यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं ले जा रही हूँ अपने, यहाँ पर उनको उठा कर जगा करके लड्डू गोपाल को अभी मैं मंदिर में ले जाऊँगी। और सबसे पहले मैं उनको बिठा करके अभी मैं झुंझुना बजा करके प्यार के साथ उनको उठाऊंगी। हमेशा ही मैं उनको बहुत ही प्यार के साथ उठाती हूँ सुबह के टाइम पे, और जगाऊंगी उनको। उसके बाद फिर मैं उनका स्नान श्रृंगार करूँगी। जागो मोहन प्यारे जागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी मैंने उन्हें जगाकर उनके सिंहासन पर बिठा दिया है। सबसे पहले मैं पिलाऊंगी उनको पानी, क्योंकि उन्हें प्यास लगी होगी, रात भर के सोए। और उसके बाद मैं रख दूंगी उनके पास उनके छोटे मोटे खिलौने, ताकि जब तक मैं उनके स्नान श्रृंगार की तैयारी करूं वो अपने खिलौनों से खेल सकते हैं। और इसके बाद मैं उनके बिस्तर को समेट दूंगी। ये बिस्तर, पलंग को, बिस्तर को मैं समेट करके तय करके रख दूंगी। और रात को मैं फिर इनको दोबारा से पलंग को झाड़ कर, बिस्तर को अच्छी तरह से, चादर वगैरह को झाड़ कर समेट करके फिर वापस से बिछाऊंगी जब भी सोने का समय होगा। तो इस तरह से मैं इनके बिस्तर को समेट दिया, पलंग को समेट दिया, और इन सबको मैं इनकी जगह पर रख दूंगी। उसके बाद आ जाऊंगी मैं अपनी बालकनी में, जो कि मेरी रोज़ का रूटीन होता है मेरा बालकनी में आने का। मौसम अच्छा है, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा था शायद आज बारिश आएगी, लेकिन कहीं बारिश नहीं थी। कोई बारिश का एक बूंद भी कहीं पे भी नामो निशान नहीं था बारिश का। तो मैं थोड़ी देर बारिश में वो बालकनी में बैठी, और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपने मंदिर में। अब मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पर अभी तो उन्होंने रात वाले वस्त्र पहने हुए हैं मेरे ठाकुर जी ने। और सबसे पहले मैं जो इनका पात्र है जिसमें मैं नहलाती हूँ उसको निकाल करके रखूँगी, और उसके अंदर मैं अपने दोनों ठाकुर जी को, दोनों लड्डू गोपाल को, मेरे पास दो गोपाल हैं, एक बहुत ही छोटे हैं और एक ये थोड़े बड़े गोपाल हैं, और शालिग्राम भगवान हैं। इनको भी मैं रख दूँगी, इनको भी मैं रोज़ नहलाती हूँ। और साथ ही में इनकी गौ माता है, उन्हें भी मैं रोज़ नहलाती हूँ। तो मेरे दो गोपाल, शालिग्राम भगवान और उनकी गौ माता, इनका स्नान मैं रोज़ कराती हूँ। और यहाँ पर मैं भी उनका स्नान करा रही हूँ। रोज़ इनको मैं चंदन का लेप करती हूँ, तो थोड़ा सा इनको मल के नहलाना पड़ता है। पहले वाला चंदन निकल जाता है, और अभी नहलाने के बाद फिर से मैं इनको चंदन का लेप करूँगी। गर्मियों के मौसम में चंदन का लेप करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं गोपी चंदन से ठाकुर जी का लेप करती हूँ। ठाकुर जी को गोपी चंदन बहुत पसंद है। मैं वृंदावन से लेकर के आती हूँ, पर आजकल दिल्ली में और सभी जगह पूजा की दुकानों पे मिल जाता है। और अभी भी सब ये नहा चुके हैं, तो मैंने इन टॉवल से पोंछकर अच्छे से रख दूँगी। और ये मैंने शालिग्राम भगवान, छोटे गोपाल, उनकी गौ माता, सभी को मैं अपने इनके टॉवल से पोंछ कर रख दूँगी। इनका सभी सामान मैंने अलग ही रखा हुआ है। यही मंदिर में इनका ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इनके पूरा सिस्टम है, चेस्ट और ड्रॉवर है, जिसमें मेरा सारा पूजा का सामान होता है। और अभी मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल के लंगोट को उतार रही हूँ, नैपी को उतार रही हूँ, क्योंकि ये भीग चुकी है। अब इसको मैं धो करके सुखा दूँगी, और फिर मैं दूसरी साफ़ धुली हुई नैपी इनको पहना दूँगी। ये नैपी मैं हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि ये बाज़ार में नहीं मिलती हैं। तो ये सारी नैपी मैं ठाकुर जी की अपने हाथ से बनाती हूँ। और अभी मैं इनको टॉवल से पोंछ के अच्छी तरीके से रख दूँगी। और अभी मैं इनकी नैपी को, इनके लंगोट को धोकर निचोड़ करके सुखा दूँगी। और जो ये पानी है मैं इसको वापस से पात्र में डाल दूँगी। इस पानी को हम पौधों में डाल देंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा मैं प्रसाद के रूप में ले लेती हूँ, बाकी सभी को मैं पौधों में डाल देती हूँ। और अभी ये जो टॉवल है इसके ऊपर मैं अपने ठाकुर जी को बिठाकर चंदन का लेप करूँगी।
उनके पूरे शरीर पे चंदन का लेप कर लूँगी, क्योंकि गर्मी चंदन ठंडा होता है और इससे भगवान को ना गर्मी नहीं लगती है। पूरी गर्मी में ठाकुर जी को चंदन का लेप करती हूँ, इनको बहुत अच्छा लगता है। और इनको इत्र भी लगाती हूँ, क्योंकि भगवान को इत्र लगाना भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने दोनों गोपाल को, शालिग्राम भगवान को और उनकी गौ माता को चंदन का लेप कर दिया। और अभी मैं इनको दूसरा लंगोट पहना रही हूँ। उसके बाद मैं आज इनको पहनाऊँगी ये वाले वस्त्र। ये पीकॉक ब्लू और ब्लू कलर के हैं, बहुत सुंदर वस्त्र हैं भगवान जी के। अभी मैं इनको ये पहना दूँगी और इनकी पोशाक मैंने भगवान जी को पहना दी है। अभी मैं इनको पहनाऊँगी इनकी पगड़ी, इनका मुकुट पहनाऊँगी और साथ ही में मैं इनके आभूषण इनको पहनाऊँगी। ये इनकी पगड़ियाँ हैं बहुत सारी, मैं ठाकुर जी की पोशाक के साथ की मैचिंग पगड़ी पहना देती हूँ। और ये उनको आभूषण पहना रही हूँ, उनकी माला, वैजंती माला, दूसरी माला, कंगन, और फिर मैं उनके बाल बना दूँगी। बाल सोते समय उतार दिए जाते हैं और फिर नहाने के बाद और श्रृंगार करने के बाद मैं उनको बाल पहना के उनकी पगड़ी पहना दूँगी। और मेरे दोनों के दोनों ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं दोनों के दोनों। और इसके बाद मैं कर लूँगी अपनी पूजा। और आ गई हूँ मैं बालकनी में पौधों को जल देने के लिए। मैं पूजा के समय 3 पात्र में जल भर के रखती हूँ। एक पात्र से मैं गोपाल को नहलाती हूँ, लड्डू गोपाल को। दूसरे पात्र से मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ। तीसरे पात्र से मैं अपने बाकी पूजा के पौधों को जल दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिस भी पात्र से अपने लड्डू गोपाल को नहलाया था वो मैंने यहाँ पर तुलसी जी को और केले देवता को जल दे दिया। बाकी एक पात्र से मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया था। और ये जो यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, मैं इसमें से 2 तुलसी दल ले लूँगी। एक तुलसी दल चढ़ाती हूँ मैं शालिग्राम भगवान को और दूसरा मैं रखती हूँ भगवान के भोग में, क्योंकि भगवान कृष्ण को बिना तुलसी के भोग अच्छा नहीं लगता। और साथ ही मेरे पास है बेलपत्र का पौधा, जो कि मैं रोज़ एक बेलपत्र भगवान शंकर को, महादेव को, शिवलिंग को चढ़ाती हूँ। महादेव मेरे घर में शिवलिंग है, मेरे बेटे के इष्ट है महादेव। और यहाँ पर मैं शिवलिंग भगवान को, महादेव को जल चढ़ा रही हूँ। और मैं उनको हाथ से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि रोज़ उनको चंदन का लेप किया जाता है। और साथ ही मैं यहाँ पर मैं बेलपत्र चढ़ा दूँगी और चंदन से भगवान को तिलक कर दूँगी। और इस तरह से मेरी महादेव की पूजा भी हो जाती है। और इसके बाद मैं मेरी पूजा संपन्न हुई। और मैंने जो मेरी रूटीन की पूजा 1 घंटे की होती है वो भी मेरी हो चुकी है। और मैं ये पहले बता चुकी हूँ मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में भगवान का भोग बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मीठा चीला। और ये एक हेल्दी वर्जन है, क्योंकि आजकल मैं डाइट प्लान कर रही हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैं वही बनाती हूँ जो मैं भी खा सकती हूँ, जो मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। बाद में मैं उसी को नाश्ते में या लंच में ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पानी लिया, पानी में डाला मैंने 1 चम्मच शहद। और ये मल्टीग्रेन आटा है जो मैंने 4 चम्मच इसमें डाल दिया है। और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इससे मैं बनाऊँगी चीला बनाऊँगी, जिसको पूड़ा भी कहा जाता है। मीठा चीला शहद और मल्टीग्रेन आटे का बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें इलायची पाउडर। पहले मैं सबको इनको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत ही अच्छा बना था। और इससे मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, दूध का भोग और चीले का भोग। ये आज मेरे लड्डू गोपाल का, मेरे भगवान का आज का ये प्रसाद है, भोग है। सुबह का उनका नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है। आज मैं उनका रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको पूरा उनका रूटीन बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे मल्टीग्रेन आटे को शहद मिले पानी में मिक्स कर लिया है। और एक तवा पैन रख कर के मैंने उसमें उसको गरम कर लिया। और उसमें 2 चम्मच ये बैटर डाल करके मैं उसको फैला दूंगी। और धीमी आंच पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊंगी। ऊपर से मैं लिड रख दूंगी ताकि वो ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए। और इस तरह से मैं सारे चीले बना लूँगी अपने। और चीले बनाने के बाद फिर मैं लगवाऊंगी भगवान जी को भोग। ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होते हैं और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं।
मेरे चीले बन गए हैं, मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने भगवान जी के बर्तन ले आई हूँ। सबसे पहले मैं ग्लास में डाल रही हूँ लड्डू गोपाल का दूध, चीला, और उसके बाद मैं इनका भोग लगाऊंगी। ये है मेरे ठाकुर जी का आज का नाश्ता। उन्हें बहुत प्रिय है चीला, उन्हें मीठी चीज़ें लड्डू गोपाल को बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आज बनाया है मैंने चीला, और सबसे पहले मैं भगवान जी को लगा रही हूँ दूध का भोग, क्योंकि सुबह सुबह इतने छोटे लड्डू गोपाल को दूध सबसे पहले पिलाना चाहिए। उठते मैं उन्हें पिलाती हूँ पानी, उसके बाद मैं उन्हें दूध का भोग लगाती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं पूरा दिन रखने के लिए थोड़े से मैं बादाम, किशमिश, मिश्री वगैरह मैंने एक प्लेट में रख दी है, क्योंकि नाश्ता, लंच और डिनर और बीच में स्नैक्स का भोग तो मैं लगाती हूँ, पर कभी कभी भगवान जी को बीच में भी भोग लगाती है। तो यहाँ पर दूध का ग्लास, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और पानी का ग्लास मैं हरदम भगवान के पास रखती हूँ, ताकि उन्हें भूख लगे तो वो उसको खा सकें। और यहाँ पर मेरे ठाकुर जी को भोजन उन्होंने कर लिया है। 5-10 मिनट के लिए मैं प्लेट यहीं पर छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं उनको पिलाऊंगी पानी, क्योंकि भोजन के बाद भगवान को पानी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरह से आप भी मेरे भगवान जी का ब्रेकफास्ट का काम हो गया है पूरा। और यही फिर मैं ये जो चीला है ये मैं करूँगी ब्रेकफास्ट में। मैंने इस चीले को हरी चटनी के साथ खाया था, और ये जो पहले दिन का प्रसाद होता है बादाम वगैरह का, उसको भी मैं प्रसाद के रूप में ले लेती हूँ। और ये है मेरे ठाकुर जी का लंच, और लंच में है आज ग्वार की फली की भुजी, आलू मटर की सब्ज़ी और मीठी सिवैयाँ और रोटी। ये था मेरे आज का ठाकुर जी का लंच। इसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई है। और फिर उसके बाद मैंने अपने भगवान जी को भोजन कराने के बाद पानी पिला दिया था, और खाना भी भोजन हो चुका है मेरे ठाकुर जी का। और अब मैं उन्हें दोपहर को उनके आराम करने का समय हो गया, तो मैं मंदिर के पर्दों को बंद कर दूंगी ताकि वो विश्राम कर सकें। और फिर उसके बाद अब हो गई है शाम, तो मैंने पर्दों को खोल दिया है। अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी, शाम की पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने पर्दों को खोल दिया है, और भगवान जी भी आराम करके उठ चुके हैं मेरे। और अभी मैं जोत जलाऊंगी, दिया बाती करूँगी, जो भी मेरी शाम की पूजा होती है वो मैं करूँगी। और ये है मेरे भगवान जी के बर्तन, जो कि उन्होंने भोजन वो कर चुके हैं, और अभी वो शाम की मेरी पूजा हो गई। और अब मैं आ गई हूँ तुलसी जी में दिया जलाने के लिए। भगवान की पूजा करने के बाद मैं ये रोज़ तुलसी जी को दिया जलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं तुलसी जी को और बाकी जो भी पूजा के मेरे यहाँ पर पौधे हैं उन सभी को दिया बाती कर करके, और ये दिया मैं रख दूँगी तुलसी जी के सामने। और पहले वाला दिया मैं उठा लूँगी और प्रणाम कर लूँगी मैं भगवान जी को। और इसके बाद है ठाकुर जी के सोने का टाइम। ठाकुर जी को मैं अपने ही कमरे में सुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एसी चलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने उनका एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पर मेरे ठाकुर जी सोते हैं। और अभी हो गया उनके विश्राम का टाइम। मैंने भगवान जी को राधे राधे कर दिया है। और ये था मेरे लड्डू गोपाल का रूटीन का दिन। रोज़ यही रूटीन होता है मेरे भगवान का। और त्योहारों में कुछ और तरीके से और अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत